तो दोस्तों आज हो गया 31 जुलाई 2023। देश दुनिया की बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए। तो फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि किसी तरह की खबर रोज देख सके। शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता दें विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस ने रविवार को कहा कि अगर मणिपुर में करीब 3 महीने से चल रहे जातीय संघर्ष को जल्द हल नहीं किया जाता तो इससे देश के लिए सुरक्षा समस्या पैदा हो सकती है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों ने मणिपुर का दौरा करने के बाद राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात किया और उन्हें पूर्वोत्तर राज्य के मौजूदा हालात पर ज्ञापन सौंपा। बैठक के बाद राजभवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, राज्यपाल ने हमारी बातें सुनी और उन पर सहमति जताई। उन्होंने हिंसा पर दुख जताया और लोगों की पीड़ा बताई। चौधरी ने कहा, राज्यपाल ने कहा है कि मोइती तथा कुकी समुदाय के बीच अविश्वास खत्म करने के लिए सभी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल को उनसे बातचीत करने के लिए मणिपुर का दौरा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सांसदों ने मणिपुर में जो स्थिति देखी उसके बारे में संसद में एक रिपोर्ट पेश करें और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करें। सच हर कदम आपके साथ। जी हाँ, आपको बता दें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 साल पूरे हो चुके हैं। तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा महाकुंभ का उद्घाटन किया। देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान अखिल भारतीय शिक्षा समागम चल रहा है। इस मौके पर 30 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति में छात्रों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एनईपी के 3 साल पूरे होने पर समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में छात्र इस प्रदर्शनी ज्ञान कुंभ में भाग ले रहे। एनईपी के 3 साल पूरे होने पर समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में छात्र इस प्रदर्शनी ज्ञान कुंभ में भाग ले रहे। एनईपी ने मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। सच हर कदम आपके साथ। जी हाँ, आपको बता दें तेलंगाना वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि तेलंगाना के बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने रविवार को 50,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का लाभ दिया। तेलंगाना सरकार ने घरेलू रोजगार और कृषि क्षेत्रों के 72 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी के रूप में 50,000 करोड़ रुपए जारी किए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी से किसानों और मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार होती है। राज्य सरकार के एक बयान के मुताबिक तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने बिजली कटौती पर काबू पा लिया और अपने गठन के बाद से कम समस्या में ही सभी क्षेत्रों को निरंतर बिजली मुहैया करा रहा है। सच हर कदम आपके साथ। जी हाँ, आपको बता दें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रविवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा हुआ। पटना में छात्र राजद भारत DSS के एक दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे थे। लालू ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया नाम रखने के बाद बीजेपी पार्टी का जीना दुश्वार हो गया। हम लोग पूरे देश में बीजेपी के विरोध में मजबूती से लड़ेंगे। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकाबला एक सीट पर सीधा होगा। एक तरफ बीजेपी पार्टी के रहेंगे तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। इंडिया नाम की चारों तरफ ही तारीफ हो रही है। अब नरेंद्र मोदी का 2024 के चुनाव में सफाया हो जाएगा। बाबा साहेब के विचारों वाले दल इंडिया के तहत एकजुट हो रहे। जल्द ही महाराष्ट्र में हम लोग इकट्ठा होने वाले हैं। पंचायत स्तर पर छात्र नौजवान पूरे देश में घूमे। नरेंद्र मोदी की संविधान को मिटाना चाहते हैं। सच हर कदम आपके साथ। जी हाँ, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ धाम मंदिर पर दिए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मौर्य के बयान की निंदा की है। हालांकि विरोध के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य बयान पर नरम नहीं पड़ते नजर आ रहे हैं और उन्होंने इसी मुद्दे पर अब नया बयान दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को कहा कि हर मस्जिद में मंदिर खोजने की परंपरा बीजेपी को भारी पड़ेगी। ऐसा करेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजेंगे। मौर्य ने कहा कि ऐतिहासिक साक्ष्य तथ्य और गवाह है कि इसके पुख्ता प्रमाण है कि जितने भी हिंदू तीर्थ स्थल है वह बौद्ध मठों के ऊपर बनाए गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 8वीं सदी की शुरुआत तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था। सच हर कदम आपके साथ। जी हाँ, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के बिना महरम हज यात्रा करने को एक बड़ा बदलाव करार देते हुए रविवार को इसका श्रेय हज नीति में किए परिवर्तन को दिया। उन्होंने इन महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए सऊदी अरब सरकार का आभार भी जताया। आकाशवाणी पर प्रसारित मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 130वीं कड़ी में अपने विचार का साझा करते हुए मोदी ने कहा कि इस बार उन्हें हज यात्रा से लौटे महिलाओं के कई पत्र भी मिले हैं जो मन को बहुत ही संतोष देता है। उन्होंने कहा ये महिलाएं हैं जिन्होंने हज यात्रा बिना महरम पूरी की। ऐसी महिलाओं की संख्या 150 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा हैं। सच हर कदम आपके साथ।
जी हां, आपको बता दें अफ्रीकी नेता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 2 दिनों की बैठक के बाद रवाना हो रहे, जिसमें यूक्रेन से अनाज की आपूर्ति जारी रखने वाले समझौते को फिर बहाल करने और वहां युद्ध समाप्ति का मार्ग खोजने के अनुरोध पर कोई खास प्रगति नहीं हुई। पुतिन ने रूस अफ्रीका शिखर सम्मेलन के बाद शनिवार देर रात एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रूस की ओर से इस महीने की शुरुआत में अनाज समझौते को समाप्त करने से अनाज की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे रूसी कंपनियों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि मॉस्को उस राजस्व का कुछ हिस्सा सबसे गरीब देशों के साथ साझा करेगा। इस प्रतिबद्धता की कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। या अगले 3 से 4 महीनों में 6 अफ्रीकी देशों में से प्रत्येक को 25,000 से 50,000 टन अनाज मुफ्त भेजने की पुतिन के वादे के बाद सामने आई है। सच हर कदम आपके साथ। जी हाँ, आपको बता दें भारतीय अमेरिकी इंजीनियर हर्षवर्धन सिंह, निक्की हेली और वीएक्स रामस्वामी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवारों में शामिल होने के लिए व्हाइट हाउस के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा करने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति बन गए। 38 वर्षीय सिंह ने कहा कि वह आजीवन रिपब्लिकन और अमेरिका फर्स्ट रूढ़िवादी है, जिन्होंने न्यू जर्सी रिपब्लिकन पार्टी के रूढ़िवादी विंग को बहाल करने के लिए काम किया। हिल अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर संघ चुनाव आयोग के साथ अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। सच हर कदम आपके साथ। के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।